जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको क्या करना है, जस्ट सुनना है और अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी के अनुसार हमारे पास क्या है कि ए हमारे पास या तो बी से छोटा होगा, या तो बी के इक्वल होगा, या तो बी से बड़ा हो सकता है। ये बी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हमारे पास क्या बोल रही है कि अगर हमारे पास ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हमारे पास ए जो है वो सी से छोटा होगा, ये आपको पता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोल रही है कि अगर ए हमारे पास बी से छोटा है और सी हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू को हमारे पास दोनों साइड में किसी भी साइड मल्टीप्लाई कराओगे, साइन में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। बट वहीं अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन साइन इधर को था, अब यहाँ पे लेस देन साइन हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू को जब भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इक्वल टू में नहीं बोल रहा मैं, ग्रेटर देन और लेस देन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर ए हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो 1/a भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ठीक है। वह ए हमारे पास 0 से बड़ा है तो 1/a भी हमारे पास 0 से बड़ा होगा। और अगर ए हमारे पास बी से छोटा है तो इनका जो स्क्वायर होंगे ना वो भी हमारे पास सेम रहेंगे। मतलब इसमें अगर ए का मल्टीप्लाई करो, इसमें बी का मल्टीप्लाई करो, मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो सेम वही साइन रहेगा। ए का स्क्वायर भी हमारे पास बी के स्क्वायर से छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर ये बड़ी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, ये छोटी वैल्यू तो ये इसका स्क्वायर भी इसके मुकाबले छोटा ही होगा, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना मैं आपको छोटी सी रिलेट करके एक बात बताता हूँ। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ना हमारे पास बराबर है। कैसे प्रूव करोगे? आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है, तो कैसे करोगे? अगर हम ऐसा बोले कि अगर ये दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0। कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये बराबर है। 3 को 3 में से माइनस करो, क्या वैल्यू आएगी? 0। 4 को 4 में से माइनस करो, क्या आएगी? 0 आएगी। तो मतलब अगर हम ऐसा करें कि a प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी करें, तो हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास क्या, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अब हम जब साइन चेंज कर लेते हैं ना बीच में, ये जो इक्वल टू को हटा के जब हम बोलते हैं ग्रेटर देन स्मॉलर देन, हमारे पास कैसा होता है, जैसे ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, साइन दिया है ग्रेटर देन ए डिवाइडेड बाय बी। अब आपको बोला है कि भाई प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बड़ी है राइट हैंड साइड से, कैसे प्रूव करोगे? तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट, मतलब जो हम माइनस करेंगे ना, इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, जैसे बात मान लो 5 में से अगर 3 गया तो 2 आएगा, 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए। या फिर सिंपल हम पता क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड को हमें लेफ्ट हैंड साइड ले आना है और साइन को वैसे ही रखना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। ये हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का जो हम माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बड़े हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो इसको सॉल्व करके एट द एंड हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो हमारे पास 0 से बड़ी है, ठीक है। समझ में आई बात? तो वही क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास बी ए से बड़ा है और ए 0 से बड़ा है, ठीक है, और हमारे पास कोई सी वैल्यू है वो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी है, देन आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। अगर आप ना इसको इतने डिटेल में देखोगे कि ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, इतना डिटेल में करके देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें डर डर सा लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं देखना है, जस्ट आप इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और जो बीच का साइन है ये ऐसे करके देखो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो राइट हैंड साइड से बड़ी है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो मतलब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। ये हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये हमारे पास है टू प्रूव, ठीक है ना, ये हमारे पास टू प्रूव है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। साथ साथ हमें जो गिवन है उसका भी हमें यूज़ करना है, ठीक है। देखते हैं इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, इसको क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, बी इंटू में बी प्लस सी
और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू में a प्लस सी माइनस a इंटू में b प्लस सी। जस्ट सॉल्व करो, एक्सपेंड करो, जैसा आपको करना है, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बी ए प्लस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। देखो यहाँ पर ए बी हमारे पास पॉजिटिव का है, ए बी नेगेटिव का है, इससे ये चीज़ कट हो जाएगी। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो इन दोनों में हमारे पास सी कॉमन है, सी को बाहर ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चला ही हुआ है बी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। जस्ट आपको एक्सपेंड करना है, अब इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे पास बना क्या, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि भाई ए हमारे पास कोई वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और बी ए से बड़ा है। तो बी हमारे पास ए से बड़ा है, तो एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, सी भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसमें हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू है। डिनोमिनेटर को देखते हैं, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी है, और बी प्लस सी दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं जो हमने ये लिया है बेसिकली ये भी हमारे पास 0 से बड़ा है, या फिर हम इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि a प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन a डिवाइडेड बाय b, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है कि इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स and n is positive integer then prove that x की पावर में n is smaller than y की पावर में n if and only if x is less than y। इसको थोड़ा सा मैं ना आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने क्या किया ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, ये वाली, इसको ध्यान से देखो। अगर हमारे पास एक वैल्यू a मतलब a हमारे पास b से छोटा है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी हमारे पास छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। ए का स्क्वायर भी हमारे पास बी के स्क्वायर से छोटा ही रहेगा, ये हमें पता है। अब हमें बोला गया कि क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है कि भाई ए का स्क्वायर हमारे पास बी के स्क्वायर से छोटा है, ये गिवन है। ये प्रूव करो, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी हमारे पास छोटा ही होगा, मतलब ए भी हमारे पास बी से छोटा होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें प्रूव करना है कि देखो x की पावर में n हमारे पास y की पावर में n से छोटा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ x भी हमारे पास y से छोटा होगा, ठीक है। सो जिसने अलजेब्रा की मेरी वीडियोस नहीं देखी है उसको शायद नहीं पता होगा कि हम इफ़ एंड ओनली इफ़ सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में ना इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया होता है तब हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन का यूज़ करते हैं। नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन का यूज़ करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन का यूज़ करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, बेसिकली जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है उसको हमें गिवन लेना होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या करना होता है, गिवन लेना होता है, और राइट हैंड साइड को हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड होती है उसको हमें गिवन होती है, बेसिकली राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होती है, गिवन होती है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो हमें प्रूव करनी होती है। समझ में आई बात। जैसे बात मान लो हम क्वेश्चन को, ये 2 मिनट के लिए भूल जाओ, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी भी इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया है तो हमें क्या करना होता है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके सॉल्व करना होता है। तो नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है भैया, नेसेसरी कंडीशन होती है जब हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ के लेफ्ट हैंड साइड भी दिया होता है ना, उसको हमें लेट करना होता है। तो लेट एक्स की पावर में n स्मॉलर देन वाई की पावर में n, ये अब हमारे पास क्या है, गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि भाई x हमारे पास y से छोटा है। जैसे हम इसको प्रूव कर लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन ख़त्म। फिर हमारे पास स्टार्ट होती है सफिशिएंट कंडीशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं कि भाई x हमारे पास y से छोटा है, मान लेते हैं, ये हमारे पास गिवन हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास होगा कि x की पावर n भी हमारे पास y की पावर की n से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ये 2 चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके सॉल्व करना है। तो नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, लेट x की पावर में n स्मॉलर देन y की पावर में n टू प्रूव
हमें क्या प्रूव करना है कि x हमारे पास y से छोटा होगा। और याद रहे हमारे पास ये जो n है बेसिकली हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, n हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास गिवन क्या है, ये है, प्रूव ये करना है। गिवन को लेके चलते, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि भैया x की पावर में n हमारे पास y की पावर में n से छोटा है, ये गिवन है। फॉर ऑल n हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से। तो नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1 होता है ना, तो हम n की जगह 1 लिख सकते हैं। तो पुट n इज इक्वल्स टू 1। 1 अगर लेते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x की पावर में 1 स्मॉलर देन y की पावर में 1। इसको हम लिख सकते हैं x स्मॉलर देन y। तो हमें ये प्रूव करना था, 2 प्रूव करना था ना, ये वाला चीज़। तो n को 1 रख के हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है। और n1 हमारे पास इसी सिचुएशन से आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये गिवन था, इसको हमने प्रूव कर दिया, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, प्रूव हो गई। अब हमारे पास क्या आएगी, सफिशिएंट कंडीशन आएगी। तो लिख लो सफिशिएंट कंडीशन दैट x इज स्मॉलर देन y। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि हमें x की पावर में n हमारे पास y की पावर में n से छोटा है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं इंडक्शन मेथड से, और क्यों करते हैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। x की पावर में n बड़ा है कि x बड़ा है, x की पावर में n, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। तो एक छोटी वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू से में कन्वर्ट करने वाले बेसिकली, है ना। यही तो हमने किया है कि x और y को हमने, ये जो छोटा है ना हमारे पास, इसको हमने गिवन लिया है और हमें प्रूफ क्या करना है, x की पावर में n मतलब बड़ी चीज़, हम इसको बड़े में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसको भी बड़े में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये हम पता है किससे करते हैं, ये हम करते हैं इंडक्शन मेथड से। उसमें होता क्या और ऐसा क्यों करते हैं, देखो ध्यान से देखो। इंडक्शन मेथड की ना 3 स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें इंडक्शन मेथड क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडक्शन मेथड लगाने के लिए एक चीज़ हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन होता है ना, वो हमारे पास n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। जैसे बात मान लो, यहीं पे करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास गिवन क्या है, x इज स्मॉलर देन y। अब अगर n हमारे पास यहाँ चाहिए ना हमारे को, तो ये हमारे पास 1 के लिए तो ट्रू होना ही चाहिए पहली बात। मतलब अगर n की जगह हम 1 रखते हैं, मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये ट्रू होना चाहिए। तो ट्रू है, x इज स्मॉलर देन y, ये तो हमारे पास गिवन ही है, तो हाँ ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम अगली सिचुएशन में बढ़ते हैं, अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है, हम लेट करते हैं, let the statement is true for n is equals to some k। कोई भी हमने वैल्यू ले ली, उसके लिए बात मान लो ये ट्रू है, ये हम लेट करते, ठीक है। और k हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इन स्टेप में से हम ना एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे, x को सबसे पहले हमने x की पावर में 1 लेके देखा, प्रूव हो गया। अब हम बोल रहे हैं अगर ये 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि भाई x की पावर में सम k के लिए भी ये ट्रू है, और k हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना होता है, टू प्रूव दैट हमारे पास n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। ये हमने गिवन लिया है अभी, और अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम k में 1 जोड़ दें, इसमें भी 1 जोड़ दें, तब भी ये ट्रू रहेगा। तब हम कह सकते हैं जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, जो हमारे पास ये है ना कि x इज स्मॉलर देन y इफ़ एंड ओनली इफ x की पावर में n इज स्मॉलर देन y की पावर में n, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है उसको हमने n इक्वल टू 1 के लिए देखना होता है, ट्रू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, अगर है तब हमारे पास इजीली इंडक्शन मेथड लग जाता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं,
इसको हम n इक्वल्स टू सम k के लिए मान लेते हैं, और k कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन ट्रू है, ठीक है। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल रहे हैं कि इधर हमारे पास क्या है, टू प्रूव क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है दिस क्वेश्चन इसको हम इंडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। इंडक्शन मेथड मतलब हमारे पास स्टेप होते हैं 3 स्टेप्स, तो हम लिख लेते हैं इंडक्शन मेथड क्या होता है, 3 स्टेप्स को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, ठीक है। इस वाले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको प्रूव करना होता है, टू प्रूव रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। अगर ये 1 के लिए ट्रू हो जाता है तब हमें क्या करना है, तब हम लेट करते हैं, लेट इट इज़ ट्रू फॉर सम n इज इक्वल्स टू k के लिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर ऑल k हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास, तीनों स्टेप्स हमारे पास आराम से हो जाते तो हम बोलेंगे हाँ, अगर ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, तो ये ऐसा ही है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो करना है कि हमें इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए देखना है। मतलब अगर हमारे पास गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है हमारे पास कि x हमारे पास y से छोटा है, ये गिवन है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए देखना है, मतलब फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हम बोलेंगे कि x की पावर में 1 लेके हमारे पास ये सिचुएशन होनी चाहिए कि x हमारे पास y से छोटा आना चाहिए, और जो आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले सिचुएशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। स्टेप 1 हमारे पास हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लेट x इज स्मॉलर देन y फॉर n इज इक्वल्स टू सम k, ठीक है। मतलब हमारे पास गिवन क्या हो गया कि x की पावर में k y की पावर में k से छोटा है। नाउ अब हमें क्या करना है, टू प्रूव कि x की पावर में k प्लस 1 इज स्मॉलर देन y की पावर में k प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास दो चीज़ें, पहली चीज़ तो हमारे पास ये है कि x y से छोटा है, एंड x की पावर में k हमारे पास y की पावर से k से छोटा है। ये दो चीज़ें गिवन है। इन दो चीज़ें गिवन से हमें क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक छोटी वैल्यू है, ये भी एक छोटी वैल्यू है, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल ये छोटा ही रहेगा, क्योंकि जब ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसको बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये बड़ी रहेगी। मतलब मैं आराम से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x को इसके साथ, y को इसके साथ, ठीक है ना। तो करके देखते हैं, ओवरऑल हमारे पास साइन भी ऐसी रहेगा, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। तो गिवन का हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो x का मल्टीप्लाई किया मैंने x की पावर में k में, और y का मल्टीप्लाई किया y की पावर में k में। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर में k प्लस 1 इज स्मॉलर देन y की पावर में k प्लस 1, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था, टू प्रूव ये करना था, हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो इंडक्शन मेथड के जो 3 स्टेप्स होते हैं वो हमने प्रूव कर लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर x y से छोटा है तो x की पावर में n भी हमारे पास y की पावर में n से छोटा होगा, ठीक है। तो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन भी होगी प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन भी होगी प्रूफ, हैंस प्रूव्ड कि ये x की पावर में n स्मॉलर देन y की पावर में n इफ़ एंड ओनली इफ x इज स्मॉलर देन y।